आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। पंच परमेश्वरी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनिषुतनाथ भगवान की और अग्रेश्वरी नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभावों, बड़ी ही प्रसन्नता, हर्षोल्लास, उमंग का वातावरण है कि आज रोहिणी सेक्टर 3 जिन मंदिर जी की हर साल की भांति पर्युषण पर्व के बाद जो रथ यात्रा निकलती है, आज वही निकलने वाली है। देखिए, साल में 1 या 2 अवसर ही होते हैं जिसमें हम श्री जी को प्रभावनापूर्वक बैंड बाजे के साथ, रथ यात्रा के साथ, जुलूस के माध्यम से निकालते हैं और पुण्यशाली पुरुष महिलाएं अपने घर के सामने श्री जी का दौराभिक्षण करते हैं, उनकी आरती करते हैं, भक्ति करते हैं और ये आपको जीवन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो आप या हम साधु संघ भी आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कोई मिलने जुलने नहीं, किसी से वार्तालाप करने नहीं। अभी तो जो हमारी जिनेंद्र देव हैं, उनकी शोभा यात्रा, रथ यात्रा के लिए उपस्थित हुए हैं। यात्राएं जीवन में कई तरह की होती हैं और जैसे किसी की अंतिम यात्रा जाती है तो कहते हैं सब यात्रा जा रही है, किसी की शादी होती है तो कहते हैं बारात जा रही है, किसी का कुछ होता है तो कहते हैं ये जा रहा है। इन सब में तो आप जीवन में कई बार सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो एक बार सच्चे मन से प्रभु की रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ आती ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से होने का प्रयास तो करें। सच्चे मन से मतलब क्या है? अभी मैं कहीं पर था, बोले महाराज जी रथ यात्रा निकल रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। फिर एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं चाहता हूँ कि रथ यात्रा निकलेगी तो मैं भी अपने घर के सामने लोगों को कुछ कुछ बांटूँ। जैसे होता है ना, कोई ठंडा बांट रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो मैंने क्या जवाब दूँ? हम साधु से पूछ रहे हैं क्या बांटूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर दोबारा बोला बताओ को क्या क्या बांटूँ, तिवारा बोला क्या बांटूँ। जब चौथी बार उसने बोला महाराज जी मैं क्या बांटूँ, तो मैंने कहा तुम एक काम करना, एक थैला बांटना। मैंने कहा उससे कि आप थैला बांटना। बोले थैला क्यों? मैंने कहा इतने सारे लोग सामान बांटेंगे तो सामान रखने के लिए थैला भी तो चाहिए, तो थैला बांट देना। क्या है संसार में? आप यहां पर सोचिए कि जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, आदमी एक तरफ आरती कर रहा है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक का ठंडा पी रहा है। सभी लोगों को नियम लेना चाहिए कि रथ यात्रा के समय हम कुछ खाएं, जरूरत है, गर्मी है, पानी पी लो, क्योंकि आपका मुंह जूठा हो गया। उसी जूठे मुंह से तुम भगवान महावीर स्वामी का, भगवान पारसनाथ का, गुरु का नाम कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो? सोचने वाली बात है। आप अपने करिए, अच्छे से करिए ना। और मैं तो कहता हूं अपने घर के बाहर क्यों बांटते हो? आज उन्होंने भोजन कराया, कल तुम कराओ, ऐसे करके 7 दिन तक पूरी रोहिणी समाज को भोजन कराओ ना, एक अलग ही आनंद आ जाएगा, सारा सभी आनंद से वातावरण हो जाएगा सारा। लेकिन नहीं, लोग चल रहे हैं और कई सारे लोग तो अपना एक जेब में कुछ रख रहा है, एक जेब में कुछ रख रहा है, एक जेब में कुछ रख, पता नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है सारा। भगवान जी की रथ यात्रा निकल रही है, संयम पूर्वक, भावना पूर्वक, आराधना पूर्वक निकालिए। जैन भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। अन्य संप्रदाय के लोग जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि बोले जैन समाज के लोग ऐसे होते हैं कि सामने भगवान जी जा रहे हैं और आरती करने वाला आरती कर रहा है और खा पी रहे हैं। आज तक इतनी सारी यात्राएं निकलती हैं, जब तक भगवान जी की यात्रा निकलती, जब तक कोई आदमी संकल्प करता है कि हमारे श्री जी नहीं जाएंगे जब तक हम लोग यथ उतरेंगे। अरे भगवान जी यहाँ से बेदी से उठकर बाहर गए हैं, लोग तो संकल्प का श्रीफल रखते हैं
कि जब तक भगवान जी बेदी पे नहीं आएंगे, जब तक संकल्प लोग के सीफल रख रहे हैं, तो हम लोग क्या अपने मन को इतना संयमित नहीं कर सकते कि थोड़ा सा कर सके? तो जीवन में जो व्यक्ति प्रभु की रथ यात्रा में सवार होता है, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे इंद्र बनते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ बैठी बहुत सारी माताएं हैं जो 25 तारीख को अपने बच्चे को क्या बनाती हैं, और क्या बोलते हैं उसको, सेंटा क्लॉज बनाती हैं। अभी जन्माष्टमी में कृष्ण बनाती हैं, लेकिन वही मां धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इंद्र बनाया है। वही जैन धर्म के संस्कार है। नहीं तो मैं देखता हूं जैन समाज के लोग, कोई कृष्ण बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ठीक बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अपने बच्चों को इंद्र बनाते हैं वही बच्चे भाग्यशाली हैं और उनकी मां सौभाग्यशाली हैं कि उनके बच्चे जैनेन्द्र भगवान के पास पहुंच रहे हैं, जैनेन्द्र भगवान के संस्कार आ रहे हैं। लेकिन आज चला चली का मेला है, किसी ने बस फोटो खींची लगाई अपने उस पर, तो दूसरी बोलती तैयार हो तुरंत। बोले क्यों? मुझे मूवी तो फोटो लगाना है। अपनी फोटो लगाने के चक्कर में बच्चे कुछ भी बनाते जाओ। जैनेन्द्र भगवान और रोहिणी शक्ति 3 कहते हैं, रोहिणी में लगभग 24-25 जिनालय हैं और लगभग 6-7 सालों से तो हमारा आना हो ही रहा है। सबसे पहले रोहिणी में भी हम जब सबसे पहली बार आए थे, तो सबसे पहले भी रोहिणी शक्ति 3 में लाए थे हमें, जब माँ पद्मावती माता जी की वेदी स्थापना हो रही थी। सबसे पहले 3 से प्रारंभ हुआ, फिर तो बहुत सारी जगह जाते हैं, प्रतिष्ठा भी हुई और सारे काम संपन्न हुए। और यूँ कहा जाए कि जब हम कचरिया जी की यात्रा प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय भी सेक्टर 3 से ही एक प्रकार से यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो आज जाके लगभग पूर्णता की ओर है कि यहाँ से हम गए कचरे वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन किए और यहाँ पर पहुँचे। चतुर्मास हुआ, दीक्षाएँ हुई, पंचनाक हुआ, पूरी रोहिणी क्षेत्र में जुड़ा हुआ सारी रोहिणी के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सेक्टर 3 की एक बात अलग ही निराली है। जब हम यहाँ पर आए चतुर्मास करने, और प्रधान जी, महिला मंडल समिति सब लोग लेकर आए, पूरी समाज बड़े हर्षोल्लास से लेकर आई। और जब बात चली कि भाई रथ यात्रा होती है, तो भगवान जी पार्श्वनाथ की प्रतिमा ही नहीं है, सारी प्रतिमाएं हैं लेकिन नहीं है। उस समय तुरंत भाव बना और बोले 3 नंबर सेक्टर है और संभवनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, तो संभवनाथ भगवान की प्रतिमा ला जाए। ऐसे करके 4 प्रतिमा मेरे ख्याल से मंदिर जी में आई और बड़ा पंचनाक महोत्सव हुआ। और देखिए, आपको बताऊं कि भगवान जी का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर कितना है कि जैसे ही हमारा पंचनाक समाप्त हुआ, उसके बाद 2 साल तक पंडाल लग के कोई कार्यक्रम ही नहीं हुए, कोरोना काल चल गया। यदि मान के चलिए कि डेट हम लोग निकालते, बात की, मुझे मालूम है हम जब शिमला गए थे यहीं से, तो प्रधान जी चंडीगढ़ आए थे बहुत सारी बातें करने, लेकिन ये जब मेरे पास बात करने आए तो मैंने इनको सारा कार्यक्रम बता दिया, इस तारीख को ये होना, इस तारीख को ये होना है। तो बोले महाराज जी मैं कहने कुछ आया था, आपने कुछ और कह दिया, और बाद में कहा पंचनाक बढ़िया से हो गया। नहीं तो मन था कि 2-3 महीने आगे करेंगे, लेकिन ये प्रभु का चमत्कार है। नहीं तो कई जगह तो पंडाल के लगे लगे खुल गए और प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश ग्वालियर आदि में तो ऐसा भी हुआ था कि महाराज जी जा रहे थे कार्यक्रम कराने, लेकिन उस व्यवस्था में रुकना पड़ा। तो भी आप सभी सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा है, अनुभव दृष्टि है। अभी देखा मैंने कि 10 उपास के व्रती थे, कितने हर उम्र का बच्चा, बाल गोपाल दादी माँ सभी लोग उपास कर रहे हैं। और मैं तो एक मानता हूँ कि आज जब इनका सम्मान हो रहा है, तो हमको तो यही भावना करना चाहिए कि आज इनका सम्मान हो रहा है, तो अगले बार हमारे कर्म ऐसे हों कि हमें भी लोग बुलाकर कहें कि ये व्यक्ति 10 उपास की पालना कर रहा है। साथ ही साथ में आज क्षमावाणी का पर्व भी मना रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से क्षमा भाव को रखते हैं, क्षमा भाव को धारण करते हैं, अन्य अन्य सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि क्षमा हम किससे मांगते हैं, क्षमा मांगना किससे चाहिए, क्षमा करने का अधिकारी कौन है, और क्षमा मांगने के बाद हमारे भाव कैसे हों। आज हम क्या करते हैं, अनुमन जो मिल गया क्षमा भाव, क्षमा भाव। और कई तो क्या महाराज के पास में आएंगे ना, जैसे घर में आपके बच्चे पैर नहीं छूते, वो ऐसे आएंगे क्षमा भाव, ये क्या है, ऐसा चल रहा है आजकल के ज़माने में। लोग जब दर्शन करने महाराज के आते हैं तो कई तो ऐसे ही, उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो बच्चे घर में माँ बाप के पैर ऐसे ही छू रहे हैं देखते हुए। पहले ज़माना था जब 2 हाथ रखते थे, सिर रखते थे, फिर जमाना आया झुकने लगे, फिर जमाना आया घुटने तक रख गए, और आज तो दूर से कर लेते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आजकल दूर से आदमी कर लेता है, तो वही दूर से करते करते वही आदत यहाँ बनती जा रही है आदमी की। तो जीवन में अपने अच्छे भाव से अच्छे कार्य, अच्छी क्रिया करें। और मुझे तो प्रातःकाल मैंने बताया था कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ बाहर, अभी कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले मैं कहीं रुका हुआ था, तो किसी जिन मंदिर में रथ यात्रा थी दूसरे कहीं पे, तो उनका मुझे समाचार आया, बोले महाराज जी आप कौन से कमरे में ठहरे हो। मैंने कहा जी मैं तो जहाँ मेरा चौमासा चल रहा है वहाँ ठहरा हूँ। नहीं नहीं, बोले आप तो यहाँ रथ यात्रा में आए हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जहाँ चौमासा चला वहीं हूँ। फिर मैंने पूछा क्यों? अरे बोले रथ पे तो नाम लिखा हुआ है कि सौभाग्य सागर महाराज। तो मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा उस सेक्टर 3 का रथ बना हुआ है, तो चौमासे में रथ बना था इसलिए उसमें नाम लिखा हुआ है। तो उसको देखकर उसको लगा कि महाराज जी अपने सानिध्य में रथ यात्रा निकलवा रहे हैं। ये जहाँ जहाँ रथ जाता है आपका सेक्टर 3 का,
आप विचार करिए कि आपका सुंदर सा रथ बना हुआ है। आज हर मंदिर वाले आपके रथ को बुलाते हैं और कई मंदिर वालों ने तो रथ को देखकर अपने मंदिर का रथ बना लिया। क्यों? इतना सुंदर आपका रथ बना हुआ है। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि पहली रथ यात्रा भी हमारे सामने चालू हुई थी और अभी भी रथ यात्रा यहाँ पर हो रही है। तो जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा जो होती है तो वह हमारे जीवन की यात्रा करने वाली हुआ करती है। और हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम जो काम प्रभु के चरणों में करते हैं, गुरु के चरणों में करते हैं, जिनवाणी माँ के साथ करते हैं, वह कार्यकारी होता है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज जी आप रोहिणी सेक्टर 3 में थे, तो सेक्टर 3 में आपको क्या मिला? जब मेरा चतुर्मास हुआ था ना यहाँ पर, तो बोले रोहिणी सेक्टर 3 में थे आप, तो आपको क्या मिला? मैंने कहा साधु को क्या चाहिए? फिर बोला नहीं क्या मिला? तो मैंने कहा रोहिणी सेक्टर 3 में क्या मिलेगा क्या नहीं मिला, मुझे तो यहाँ से एक माताजी मिल गई जो मेरे संग में हरि का माताजी बन गई, बाकी क्या मिलेगा सारा। कि देखिए आज मान के चलिए पूरे रोहिणी में आपसे कहा जाए रोहिणी में इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी समाज है, साधु कितने बने? कितने बने? तो सबसे पहले रोहिणी सेक्टर 3 का नाम आता है कि यहां से एक माता जी बनी, तो ये आपके जीवन का एक बड़ा पुण्य है कि सारा सारा काम हो गया। तो जीवन में सारे के सारे काम करें, अच्छे काम करें, अच्छी क्रिया करें और जीवन को कल्याण करने का प्रयास करें। और आज प्रभु की रथ यात्रा निकली है, इसी तरह से जिन धर्म की यात्रा, जिन धर्म की बढ़ाना हमारे माध्यम से हो, यही मंगल भावना रखता हूँ। समय अपनी गति से चल रहा है, आगे बहुत सारे कार्य भी आप करना है, हमें अपनी क्रिया करना है। इसलिए भगवान की रथ यात्रा जब भी अगली बार सम्मिलित हो तो प्रयास करिए कि मुंह जूठा ना करें, और यदि करना भी तो जल ले लें, कुल्ला कर लें, हाथ दो। ऐसा नहीं तुम खाते खाते जा रहे हो, खाना भी है तो साइड में खड़े होकर खा लो, लेकिन एक तरफ से भगवान जी चल रहे हैं, एक तरफ तुम खाते चल, कितना अभिनय है, कितना पाप है। ये अनजाने में आप पाप को कमाते हो। और ये जो बांटने वाले लोग हैं, मैंने कहा ना आपको 7 दिन तक बांटो, 7 दिन तक खाने वाले बहुत आएंगे। तुम एक दिन में क्यों खिलाना चाहते हो? नहीं तो फिर क्या होगा, थैले भी बांटना पड़ेगा साथ साथ में, थैले में सामान रखेगा आदमी। तो जो है पारसनाथ भगवान की कृपा हमारे ऊपर, संघ के ऊपर, समाज के ऊपर, सबके ऊपर बनी है। और निश्चित रूप से जो पारसनाथ भगवान हैं, चमत्कारी पारसनाथ भगवान हैं। और आपके मंदिर में जब हम गुजर आते हैं, एक तरफ पारसनाथ भगवान की वेदी, जब यहाँ से निकलते हैं तो एक तरफ माँ पद्मावती माता जी देवी, एक तरफ जीवाणी की वेदी, सारे की सारी, और सबकी रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल महाराज बाहर मौजूद हैं। तो हमेशा सभी की रक्षा हो रही है। इसी तरह से जिन धर्म की प्रहोना होती रहे। अभी हमारे जो महेंद्र जी है ना, ये एक साथ में 4-6 काम कर देते हैं। मुझे बोले कि रथ यात्रा को चलना, मैंने कहा ठीक है। यहाँ आने के बाद बोले चंदवा लगवाना, हम बोले ठीक है। फिर बोले इधर विधान भी करना है, हम बोले ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि एक श्रीफल से सारे काम, एक श्रीफल से सारे काम। और मैंने तो इनको पहले ही कह दिया कि मुझे तो एक श्रीफल भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोहिणी वालों का श्रीफल मेरे पास परमानेंट 3 का है कि जब चाहे जब आ जाओ भाई। एक से एक में क्या करना है, सारा का सारा काम करना है। तो बहुत सुंदर सी बात है। मैं देखता हूँ सुंदर से चवर लगाए थे अपने चौवासे में, अभी यहाँ पर उसका निर्माण हो रहा है चंदेवा का। और आने वाले निश्चित रूप में जब अगली बार आएंगे तो बचे हुए 2 चंदेवा लगा के अपने जीवन को अपना और धन्य बनाएंगे। यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम वम वम मम मम अम तम पम पम झम झम छीम छीम राम राम नीम नीम द्रावे द्रावे। ओम नमो, अरे माइक से कर दो यार। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नमो अरते भगवते श्रीमते पक्षियों शांति नाताय शांति कराए, सर्व पाप विनाशाय, सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशाय, सर्व क्षमा डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम रम सियो सुनो परम पूज्य गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज नाम से मम चस्व मुनि शुभावली से शांति भवतो, सर्व अभिषेक करना सर्व जैसे सर्व शांतिर्भवतो, तुष्टिर्भवतो, पुष्टिर्भवतो, मसट स्वाहा संपूजिका नाम। यतेन्द्र सामान्य तपोधनान देश चराचर पुरुष राज्य करत शांति, करत शांति, करो शांति। संसारी महादुख सागर में प्रभु गोते खाते, दुखों के नाशनी को इस शांति की धारा देता। ओम निभवन शांति धारा को आमदेश। आचार्य जी के चरण में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय जय गुरुदेव। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।